जय श्री गणेशाय प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं बायोलॉजी का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव रोग क्या होता है। ठीक है, मानव रोग का पार्ट 1 जब हमने आपको बताया था तो उसमें आपको संक्रमक और असंक्रामक रोग के बारे में अच्छे से समझा दिया था। पार्ट 2 में हम आपको वायरस, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में भी बताएंगे और वायरस की खोज किसने करी है उस खोजकर्ता का नाम बताएंगे। बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ की खोज किसने करी है उन खोजकर्ताओं का भी नाम आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझा देंगे। और वायरस, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ रोग ये कैसे होते हैं ये भी आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा बैठने वाला टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से जानकारियाँ आने वाले वीडियो में भी हम समझाते रहे। चलिए देखते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए कि वायरस क्या है। देखिए एक एक करके हम आपको समझाएंगे। पहले वायरस, फिर बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ जनित रोग क्या होते हैं अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, वायरस की खोज की थी इवानोवास्की ने। ठीक है, किसने करी थी वायरस की खोज? इवानोवास्की ने करी थी। कब करी थी? तो 1892 में यानी 1892 में वायरस की खोज करी थी इवानोवास्की ने। अब देखिए प्यारे बच्चों, इवानोवास्की आप नाम याद कीजिएगा, इवानोवास्की है ना, ऐसे करके नाम याद कीजिएगा 1892। ठीक है, अब देखिए इससे मिलती जुलती एक ट्रिक बनाकर लाए हैं कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। पोइचे यानी पीछे छोड़ गई, हिट करके है ना। रेखा हमें क्या करके हिट करके कहाँ छोड़ गई? पोइचे छोड़ गई। पोइचे यानी पीछे। तो ये लाइन को आप याद कीजिएगा जब आपको वायरस से रिलेटिव सारी जानकारी समझनी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बैठता है, पिछले साल भी बैठा था और 2 साल से लगातार ये इससे रिलेटिव क्वेश्चन जरूर बैठ रहे एग्जाम में। ठीक है, तो ये लाइन ट्रिक से याद कीजिएगा। अब देखिए कैसे इस लाइन में से आंसर बना। तो देखिए, रा से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पीस, माँ से मेनिंजाइटिस। अब देखिए एक बार फिर से हा आया तो देखिए हा से हिपोटाइटिस यानी पीलिया की बीमारी। ठीक है, टा से टा को साइलेंट कर दीजिए, करके को यहाँ पर साइलेंट कर दीजिए। ठीक है, ये 2 चीज साइलेंट कर दीजिए आप, करके को बिल्कुल साइलेंट कर दीजिए। अब देखिए पो से पोलिया। ठीक है, ए आया तो ए से एड्स। ठीक है, चा आया तो चा से चेचक की बीमारी। अब छा आया तो देखिए छा से छोटी माता। ठीक है, फिर डा आया तो डा से डेंगू, गा आया तो गा से गलसोद है ना, और ई आया तो ई से इन्फ्लुएंजा। अब इन सब के उदाहरण समझाते। देखिए रेबीज की बीमारी होती है कुत्ते के काटने से, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेबीज की बीमारी किससे होती है? कुत्ते के काटने से होती है। कुत्ता काट के जाता है और हमें क्या हो जाती है? रेबीज की बीमारी है ना, वो पागल भी हो जाता है व्यक्ति जिसको कुत्ता काटता है। अब देखिए खा से खसरा, ये सांस और छींक लेने से होता है। जैसे कोई व्यक्ति पास में बैठा है और जोर से छींका, छींक ऐसे करके छींका तो उसका जो वायरस, कीटाणु वो हमारी नाक में चला जाता है और हम क्या करते हैं? सांस लेकर अपनी नाक में, अपने फेफड़ों में पहुंचा देते हैं, तो उससे खसरा की बीमारी हो जाती है। हा से हर्पीस, हा से हर्पीस प्यारे बच्चों। तो देखिए हा से हर्पीस त्वचा पर छाले होते हैं। देखिए आपने बहुत कम लोगों में होते हैं, पर किसी के चेहरे पर भयंकर इतने बड़े बड़े छाले हो गए तो वो छाले किसकी वजह से होते हैं? हर्पीस की बीमारी की वजह से होते हैं, याद रखिएगा। माँ से मेनिंजाइटिस है ना, मेनिंजाइटिस की जो बीमारी होती है, दिमाग में सूजन रहता है। दिमाग की जो झिल्लियां रहती है ना, यहाँ पर झिल्लियां रहती है दिमाग में, तो उन झिल्लियों के अंदर सूजन आ जाती है ना, तो हमें मेनिंजाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। माँ से मेनिंजाइटिस। अब देखिए एक बार फिर हा आया तो हा से हिपोटाइटिस यानी पीलिया की बीमारी होती है। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, पीलिया की बीमारी क्या होती है? तो पीलिया की बीमारी लीवर पर सूजन होती है। आपके पेट के इस साइड में जो लीवर होता है, उस लीवर में अगर सूजन हो जाती है ना तो उस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, और पीलिया हिपोटाइटिस जैसी नामक एक बीमारी है। अब देखिए पो आया, क्या आया? पो। तो देखिए पो से पोलिया। अब पोलिया होता है गंदा पानी पीने से, है ना। याद रखिए कि नाली का पानी अगर हमारे पीने वाले पानी में आ जाए और वो पानी हम पी लें तो वो कैसा पानी हो गया? गंदा पानी। और गंदे पानी से हमें पोलिया जैसी बीमारी हो सकती है, उसका सामना हमें करना पड़ता है और लोग करते भी हैं। तो याद रखिएगा कि पोलिया की बीमारी कैसे होती है? गंदा पानी पीने से। अब देखिए ए आया, इधर भी ए है, तो देखिए ए एड्स से। एड्स की जो बीमारी होती है HIV वायरस से होती है। किससे होती है? HIV वायरस से एड्स नामक बीमारी होती है। अब देखिए चा आया है ना, चे। तो देखिए चा यानी चेचक। चेचक की बीमारी होती है बुखार, है ना। इसके लक्षण होते हैं बुखार, शरीर में लाल लाल दाने हो जाते हैं। देखिए किसी के शरीर में एकदम लाल लाल सफेद दाने हो जाते हैं, तो अगर उस व्यक्ति को लाल दाने हैं तो उसको कौन सी बीमारी है? चेचक की, है ना। चेचक की बीमारी कैसी होती है? लाल लाल शरीर में दाने होना, है ना, चेचक की बीमारी
है। अब देखिए छा से छोटी माता, देखिए छोटी माता, छोटी माता। अब देखिए छोटी माता है खुजली की बीमारी, जिस व्यक्ति को वो एक ही स्थान पे या पैर में या किसी भी स्थान में वो बार बार खुजालता रहता तो उस व्यक्ति को खुजली की बीमारी होती है, याद रखना। और खुजली की बीमारी छोटी माता कहलाती है। अब देखिए डा है ना, डा दे रखा है, तो डा से डेंगू है ना। डेंगू कैसे होता है? मच्छर के काटने से होता है। याद रखिएगा कि डेंगू जिसे हम मलेरिया भी कहते हैं, ये मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए गा से गलसोद, गलसोद नामक बीमारी गाल में, ठीक है, हमारे गाल में या गर्दन में सूजन होती है, या गले में सूजन है, गाल में गर्दन में अगर सूजन है तो बीमारी का नाम है गलसोद। नाम से समझ आ रहा होगा कि गलसोद, ठीक है। अब देखिए ई से इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा की बीमारी में क्या होता है? सर्दी होती है, खांसी होती है और बुखार होती है। ये नॉर्मल बीमारी है इन्फ्लुएंजा, सबको होती है। मुझे भी बचपन में कई बार हुई है, अभी भी होती है, आपको भी होती होगी, ठीक है। जिसे हम फ्लू कहते हैं ना, जैसे कि आप मैडम पूछती है ना, क्यों बेटा कल क्यों स्कूल में नहीं आए, तो आप बोलते मैडम फ्लू हो गया था इसलिए स्कूल नहीं आए थे। फ्लू का मतलब सर्दी, खांसी, बुखार, ये तीनों अगर एक व्यक्ति को है, जैसे सर्दी भी है, खांसी भी है, छींक भी रहा है अच्छी, ठीक है, और तेज बुखार भी है, भयंकर बुखार, पूरा शरीर गर्म हो रहा है, तो वो व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार है तो उसको काय की बीमारी है? इन्फ्लुएंजा, जिसे हम इंग्लिश में फ्लू कहते हैं, फ्लू, है ना। अब इमेफ्लाइटिस दिमाग में एक वायरस होता है, ठीक है ना। इमेफ्लाइटिस की जिस व्यक्ति को बीमारी होती है वो व्यक्ति पागल हो जाता है, याद रखना। और यह बीमारी कैसे होती है? दिमाग में वायरस घुसने से हो जाती है। दिमाग के अंदर अगर किसी व्यक्ति के वायरस घुस जाता है तो वो पागल हो जाता है, और उस बीमारी को कहते हैं इमेफ्लाइटिस। याद हो गया होगा, आई होप आपको, कि वायरस की खोज किसने करी होगी और वायरस से कितनी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अब हम समझेंगे कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, समझिए। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, अभी तक आप समझ चुके हैं कि वायरस किस वजह से होता है, ठीक है। वायरस की बीमारी किस वजह से होती है आप पूरी तरह से समझ गए हैं। खोजकर्ता का नाम भी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, वायरस जनित रोगों के बारे में भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए प्रोटोजोआ के बारे में, किसके बारे में देखने वाले हैं हम? प्रोटोजोआ के बारे में। देखिए प्रोटोजोआ की खोज एवी ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में यानी 1674 में की थी। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ की खोज किसने करी थी, तो आप कहना कि खोजकर्ता का नाम लिखेगा एवी ल्यूवेनहॉक ने। आप कहोगे मैडम ये एवी क्या है, तो एवी यानी एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है, ठीक है। अब देखिए इनका सन पूछते हैं कि किस सन में करी थी, तो कहना 1674 यानी 1674 में। जरूर अच्छे से नोट कर लीजिए, याद भी कीजिएगा, यह क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए हम ट्रिक लेकर आए हैं। पूछो मैडम ट्रिक लेके आए हो, बताइए। देखिए ट्रिक क्या है? पापा काम पे सोते हैं, पापा हमारे पापा काम पे सोते हैं, ऐसे सोते, कौन सोते हैं? हमारे पापा, आपके पापा, सबके पापा, है ना, ऐसे याद कीजिएगा। ये ट्रिक है, ये लाइन को याद कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए पा से पायरिया, है ना, फिर का आया तो का से कालाजार। अब देखिए माँ आया तो माँ से मलेरिया। देखिए पे आया तो देखिए पे से पेचिस, ठीक है। अब देखिए सो आया तो सो से सोने की बीमारी, इंग्लिश में सीसी फ्लाई, ठीक है। अब देखिए हे आया, ता होल्ड पे है, और ए आया तो हे से क्या आ गई? हाथी पाँव। अब इनका अर्थ और उदाहरण समझाते हैं, ठीक है। देखिए पा से पायरिया, तो देखिए पायरिया बीमारी होती है, सोच पतला आता है। अगर किसी व्यक्ति को पायरिया की बीमारी यानी उसको सोच पतला आ रहा है, ठीक है, यानी पतले पतले जो दस्त होते हैं वो किस बीमारी की वजह से होते हैं? पायरिया की बीमारी से, ठीक है ना। कोई व्यक्ति बोलता है ना हमारा बहुत जोर से पेट खराब हो रहा है, तो पेट क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि उसको दस्त है, ठीक है। सोच जो हो रहा है उसका किस आ रहा है? पतला आ रहा है। लेटरिन जो है उसकी कैसी आ रही है? पतली पतली आ रही है, ठीक है। तो पतला किसी व्यक्ति को दस्त है तो उसको पायरिया की बीमारी है। नॉर्मल बीमारी है, आपको भी होती है, मेरे को भी हुई है, ठीक है। अब देखिए का से कालाजार, बहुत खतरनाक बीमारी। क्वेश्चन पूछते हैं कालाजार क्या है, तो कहना लंबे समय तक बुखार आता है इस बीमारी में। जो बुखार होता है ना वैसे व्यक्ति को ऐसे पकड़ रखता है, ऐसे जकड़ लेता है, ऐसे कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं कहीं पर भी, 1 से 2 महीने तक छोड़ता ही नहीं है, कईयों की मौत भी हो जाती है, ठीक है। तो लंबे समय तक कौन सा बुखार जकड़ के रखता है? क्वेश्चन पूछते हैं तो कहना कालाजार। क्वेश्चन पूछते हैं कालाजार क्या है, तो कहना लंबे समय तक बुखार आता है जिस व्यक्ति को 1 से 2 महीने तक बुखार ही बुखार में वो क्या कह रहे तड़प रहा है, तो उसको कालाजार है। अब देखिए माँ है तो माँ से मलेरिया।
मलेरिया मादा एनोफिलिज मच्छर के काटने से होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया क्या है, तो कहना कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन पूछा जाए किस मच्छर के काटने से होता है, तो कहना मादा एनोफिलिज मच्छर के काटने से, कट करके काटता है वो, अपन खुजालते हैं और मलेरिया हो जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन घुमा के पूछता है मादा एनोफिलिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो कहना मलेरिया होता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए पेसे पेचिस, पेचिस जो है इसमें ये बीमारी कैसी होती है, इसमें खून वाला दस्त आता है। ठीक है ना, मैं उदाहरण से समझाती हूँ कि कोई बच्चा गंदा पानी पी लेता है, ठीक है, तो गंदे पानी के अंदर क्या मिला रहता है, कीटाणु, है ना, बैक्टीरिया। वो क्या करता है, वो पानी पिया, जैसे उसने उस पानी को पिया तो पानी तो जाहिर सी बात है पेट में जाएगा, तो पेट में जो आंतें होती हैं, उन आंतों में क्या करते हैं, वो गंदे पानी के जो कीटाणु रहते हैं, बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया उसकी जो आंतें रहती है उनको खुरकता है। क्या करता है, ऐसे खुरकता है ना, और उनमें से उनको खुरकता है तो खून निकलता है। जैसे मान लो आपका हाथ है और उस हाथ में यहाँ पर कहीं चोट लग जाए या कोई खुरते तो खून निकलने लगता है। तो ऐसी हमारी आंतें होती हैं। तो जो वो गंदा पानी पीता है ना, तो वो पानी में क्या मिला रहता है, बैक्टीरिया, कीटाणु। तो कीटाणु क्या करता है, आंतों को खुरकता है तो उनमें से खून निकलता है। तो जब वो लेटरिन करता है ना, तो उसकी लेटरिन में खून मिक्स होकर आता है, तो इसलिए खून वाला दस्त होता है। तो पेचिस की बीमारी किसी व्यक्ति को होगी तो क्या आएगा, खून वाला दस्त होगा। क्वेश्चन पूछते हैं, याद कीजिएगा कि पेचिस से क्या होता है, तो कहना खून वाला दस्त होता है। खून वाला दस्त किस बीमारी के कारण होता है, तो कहना पेचिस के कारण होता है। ठीक है। अब देखिए सो से सोने की बीमारी है ना, सोने की बीमारी, इंग्लिश में कहे तो सीसी फ्लाई, है ना। अब देखिए ये बीमारी कैसे होती है, तो टसे मक्खी के काटने से होती है। ये अफ्रीका में ज्यादा पाई जाती है मक्खियां। टसे मक्खी किसी भी व्यक्ति को काट खाए, जैसे जोर से कट करके काट खाए, तो वो व्यक्ति दिन भर सोता ही रहता है, दिन भर सोएगा वो व्यक्ति, उसको कमजोरी हो जाती है। 4 सीढ़ी चढ़ेगा ऐसे ऐसे करके, जरा से हाथने लग जाओ, बात करता रहेगा अपने से, कुछ भी बात करेगा, बात करते करते सो जाएगा। तो इतनी खतरनाक होती है टसे मक्खी के काटने से सोने की बीमारी। सोने की बीमारी से समझ आया। क्वेश्चन पूछते हैं कि सीसी फ्लाई क्या है, तो कहना टसे मक्खी काटने से सीसी फ्लाई होता है या सोने की बीमारी होती है। अब देखिए हे तो हे से हाथी पाँव। देखिए हाथी पाँव क्या बीमारी, तो पैर में सूजन आ जाती है। किसी भी व्यक्ति का नॉर्मल पैर है और उस पैर पे अगर क्या कहते हैं सूजन चढ़ जाए, तो सूजन चढ़ने से उसका पैर जो रहता है ना, पहले से अधिक बड़ा हो जाता है, यानी इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि सूजन चढ़ जाती है। ठीक है, सूजन चढ़ने से पैर कैसा हो जाता है, हाथी हो जाता है, हाथी पाँव, हाथी जैसा दिखने लग जाता है। मान लो मेरा ये नॉर्मल हाथ है ना, ये नॉर्मल हाथ है, लेकिन इस हाथ में पूरे एरिया में अगर सूजन चढ़ जाए तो ये हाथ अभी पतला दिख रहा है ना, जैसे सूजन चढ़ जाए ना तो इतना मोटा हो जाएगा। हाथ पतला है मगर सूजन चढ़ जाती है ना तो पतला से मोटा हो जाएगा, तो हाथी जैसा हो जाता है। ठीक है, और पैर भी ऐसा ही रहता है, पैर पतला सा रहता है ना, उसमें सूजन चढ़ जाती है तो वो हाथी जैसा मोटा हो जाता है, हाथी जैसा हो जाता है, इसलिए उसे हाथी पाँव कहते हैं। तो हाथी पाँव किस बीमारी कैसे होती है, तो कहना पैर में सूजन चढ़ने से हाथी पाँव नामक बीमारी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अभी आप समझ चुके हैं कि प्रोटोजोआ जनित रोग क्या होते हैं, और आप ये भी समझ चुके हैं कि प्रोटोजोआ की खोज किसने करी थी। अब आपको हम समझाएंगे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी तक आप समझ चुके हैं कि वायरस की खोज किसने करी थी, वायरस जनित रोग क्या होते हैं। प्रोटोजोआ का भी आप समझ चुके हैं, प्रोटोजोआ की खोज किसने करी, प्रोटोजोआ जनित रोग क्या होते हैं। प्यारे बच्चों देखिए अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, और बैक्टीरिया जनित रोग क्या होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, देखिए बैक्टीरिया की जो खोज थी वो खोज करी थी एवी ल्यूवेनहॉक ने। मतलब एवी क्या है, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने ही बैक्टीरिया की भी खोज करी, इन्होंने ही प्रोटोजोआ की भी खोज करी, और इन्होंने ही कोशिका यानी सेल की भी खोज करी थी। सभी के खोजकर्ता कौन, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं आगे। देखिए बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने करी है प्यारे बच्चों। हाँ मैडम, हाँ कौन सा सन में करी थी, तो 1676 में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज करी थी। जब क्वेश्चन पूछे तो ओनली ऐसा लिख के आना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, पिछले साल भी पूछा गया था, ये 2 नंबर में आता है। इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ, याद से ध्यान रखिएगा। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 में किसकी खोज करी, बैक्टीरिया की खोज करी। अब देखिए ट्रिक से समझना, ट्रिक लेकर आई हूँ प्यारे बच्चों, याद रखना। एक लाइन है, देखिए पंडित का न्यू टीका सफल है, विफल नहीं है, सफल है। तो पंडित का न्यू टीका कैसा है,
सफल है। पूजा करने वाले जो पंडित जी है ना, उनका जो टीका है ना वो न्यू है, और न्यू यानी नया है, और कैसा है, सफल है। अब देखिए पा, तो पा से प्लेग, पा प्लेग। प्लेग की बीमारी कैसे होती है, बैक्टीरिया में आ गया प्लेग। तो प्लेग की बीमारी होती है चूहे के पिस्सू काटने से। चूहे के क्या काटने से, पिस्सू काटने से प्लेग नामक बीमारी होती है। जो चूहा होता है उसके अंदर प्लेग की बीमारी होती है, याद रखिएगा। और उसके ऊपर छोटे छोटे बारीक बारीक कण टाइप में क्या रहते हैं, पिस्सू रहते हैं, ठीक है ना। वो पिस्सू अगर किसी जानवर को या इंसान को काट खाए, है ना, ऐसे कट करके काट खाए, तो उस व्यक्ति को भी प्लेग की बीमारी हो जाती है। ये भी बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए पंडी, डा से डिप्थीरिया। देखिए डिप्थीरिया में गला किसी का भी बंद हो जाता है, किसी भी व्यक्ति का बोलते बोलते गला बंद हो जाता है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला ही बंद हो गया। अब मैं कैसे बोलूँ, तो कई लोगों को देखा ऐसे आड़ा करके बोलते हैं, वे 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 ऐसे करके बोलते हैं ना, तो उनका क्या हो जाता है, गला बंद हो जाता है। तो उनको काय का रोग हो जाता है, डिप्थीरिया हो जाता है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ऑब्जेक्टिव में पूछते। अब देखिए ता, पंडिता, तो ता से टीवी। ये जो रोग है ये खांसने या छींकने से होता है। किससे होता है, खांसता है कोई व्यक्ति, खांसा कोई छींका, अच्छी कोई ऐसा छींकता है या खांसता है, तो उसको टीबी का रोग होता है। टीबी के लक्षण है केवल ये, ठीक है। इसका जो टीका है उसका नाम है BCG। देखिए बी आया, बी के बाद क्या आया, सी आया, सी के बाद जी आया, तो टीके का नाम है BCG। ये बचपन में लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि टीबी का टीका कब लगाया जाता है, तो कहना बचपन में लगाया जाता है, ठीक है, जिससे टीबी के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। मानव शरीर में जो टीबी रहता है उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। टीका है BCG। अब देखिए का पंडित का से काली खांसी, इसे काली मौत भी बोलते हैं, याद रखना। काली खांसी यानी काली मौत होती है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति रहता है उसको लगातार खांसी होती है। जैसे मैं लगातार खांसू ऐसे लगातार मैं खांस रही हूँ, तो लगातार खांसता है ना जो व्यक्ति, तो उसको काली खांसी होती है, जिसे काली मौत भी बोला जाता है। इसका टीका होता है DPT। डी आया, डी के बाद पी आया, पी के बाद टी आया, तो DPT काली खांसी का टीका DPT। समझ में आया। अब देखो न्यू यानी नया, निमोनिया, ठीक है। अब निमोनिया क्या होता है, ये फेफड़ों में होता है। काय में होता है, फेफड़े, फेफड़ों में होता है क्या, निमोनिया। देखिए फेफड़ों की बीमारी क्या है, निमोनिया। ये यहाँ छाती के बीचों बीच फेफड़ों में होता है, ठीक है। इसमें क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे छाती में दर्द होना, छाती में पानी भरा जाना, छाती में सूजन हो जाना, भयंकर सूजन बढ़ जाना, तो ये सभी निमोनिया के लक्षण है, और ये फेफड़े में होती है बीमारी, याद रखिएगा। टी से टिटनस। टिटनस जंग लगे लोहे से या कील से या ब्लड से किसी स्थान पे अगर आपको कट जाए, ठीक है, तो उस वक्त में व्यक्ति के शरीर में वो जंग लगे लोहे के बैक्टीरिया उसके शरीर में ना जाए, उसके बचाव के लिए उसे टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसका जो टीका रहता है उसको TT कहा जाता है, ठीक है। इसे बचपन में नहीं लगाया जाता है। जैसे किसी को लोहे या जंग से कट जाता है तो तुरंत उसको लगा दिया जाता है, ताकि उसे क्या कहते हैं उसके शरीर के अंदर बैक्टीरिया ना जाए। समझ में आया, यहाँ तक आ गया। अब समझिए, देखिए अब यहाँ से समझिएगा। टा टाइफाइड। देखिए पंडित का न्यू टीका, तो टा से टाइफाइड, टा से टिटनस, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो मार पड़ेगी बहुत बारी, मम्मी पापा की भी और हमारी भी, समझे। तो देखो टाइफाइड होता है गंदा खाना खाने से, ठीक है। किससे होता है, अगर अनढका खाना है जिसमें मच्छर भी बैठा, मक्खी भी बैठी, और आपने खा लिया, मैंने भी खा लिया, आपने भी खा लिया, मैंने नहीं, आप लोगों ने खा लिया या किसी ने भी खा लिया, तो उसको टाइफाइड हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अनढका खाना कभी नहीं खाना, गंदा खाना होता है वो। कैसा होता है, गंदा खाना। अब देखिए ट्रेकोमा। ट्रेकोमा की जो बीमारी है आंखों की सफाई ना रखने से होता है। ऐसा होता है ना, सुबह उठ गए, उठते ही बस मुंह भी नहीं धोया, चाय पानी पी रहे, खा रहे, है ना, और वहीं के वहीं बस कंघा करा, शर्ट पहनी, स्कूल चले गए, मुंह पे पानी नहीं छिड़का, आंखों में गीजर चिपका हुआ है, तो आंखों में गीजर चिपका होता है ना, और आंखों की सफाई नहीं होती है, तो ट्रेकोमा जैसी बीमारी हो जाती है। कई गाँव के बोलते हैं ना, गाँव वाले, इसको ना आँख आ गई, आँख, जिसकी आँख ऐसे लाल चट हो जाती है ना, लोग कहते हैं कि इसकी आँख मत देखना, नहीं तो अपनी भी आ जाएगी। तो ट्रेकोमा की बीमारी के क्या लक्षण है, आंखों की सफाई न रखने से ट्रेकोमा नामक बीमारी होती है ना। अब देखिए सुजाक, ये संक्रमण रोग है। कैसा रोग है, संक्रमण रोग है। ये एक से दूसरे में फैलता है, मतलब अगर कोई दो व्यक्ति हैं आपस में कुछ भी संपर्क बनाते हैं तो उनके बीच में संक्रमण रोग होता है। सिफिलिम, है ना, देखिए सा से सिफिलिम। सिफिलिम जो रोग है माँ से बच्चे में आता है, जो माँ रहती ना, माँ से बच्चे में तुरंत आ जाता है सिफिलिम का रोग, ठीक है। अब देखिए हेजा।
हैजा की जो बीमारी गंदा पानी पीने से होती है। आपने गंदा पानी पी लिया है ना, आपकी नाली का पानी आपके पीने के पानी में चला गया और आपने उस पानी को पी लिया, तो पानी में तो थे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया गए आपके पेट में, आपको काय की बीमारी हो गई, हैजा। कैसी हो गई, हैजा। ठीक है, इसके लक्षण है लगातार उल्टी आना, जरा से एक रोटी का कोल खाओगे तुरंत उल्टी, ऐसे करके आप उल्टी करते हो ना, जैसे इंग्लिश में वॉमिटिंग कहते हैं। तो लगातार उल्टियाँ होती है मरीज को अगर हैजा की बीमारी है किसी को। और किससे होती है, गंदा पानी पीने से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।